हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा फ्रॉम आज्ञा क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की हमारी लाइफ में क्या नीड होती है। प्रोनाउन के बारे में हम आज बात करेंगे, प्रोनाउन और उसके प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारे डेली लाइफ में जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारी जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है एक दूसरे में, तो बिल्कुल चीज़ों को एकदम क्लियरली बताने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोहन एक लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो मैंने ये बार बार मोहन मोहन बोला हुआ है। अब इसको अगर हम प्रोनाउन की हेल्प लेके बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? मोहन एक लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो मोहन की जगह पे क्या रिफर करके लेके आए हैं? वह लेके आए हैं। ये वह वर्ड कहाँ से आया हुआ? आपका प्रोनाउन से आया हुआ। तो इसलिए प्रोनाउन हमारी कन्वर्सेशन में हेल्प करता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस को ले लेता है, नाउन को रिफर कर देता है और नाउन की प्लेस को ले लेता है, उसको ही हम कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर इसमें प्रोनाउन अगर ना होता, सोचिए अगर हमारी लाइफ में प्रोनाउन ना होता तो किस तरीके से बातचीत होती। जब किसी ने बोला, अपने घर पे बोला है कि माँ से बोल रहा है कि कोई नाम है, जैसे रोहन है, नाउन है ये, तो रोहन ने बोला है कि मॉम रोहन को भूख लगी हुई है। रोहन क्या बोल रहा है? रोहन को भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, रोहन जो है कि अपने बारे में खुद की बात कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर रोहन को रिफर कर देना है। और क्या रोहन क्या कहेगा? अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की हेल्प से क्या बोलेगा कि माँ मुझे भूख लगी हुई है। तो यहाँ रोहन को रिफर करके क्या आया हुआ है? मुझे आया हुआ है, जो कि ये प्रोनाउन से लिया गया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ये देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच used in place of noun is called pronoun। क्या हो जाएगा भाई? is called pronoun हो जाएगा आपका। अब pronoun is a word, एक pronoun ऐसा वर्ड होगा जो which used in, किसकी जगह पे यूज किया जाएगा? आपका place of noun, यानी किसकी जगह पे यूज होगा? नाउन की प्लेस पर यूज होगा, उसी को हम क्या कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे। प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या होता है इसका? एग्जाम्पल होता है आपका ही, शी और इट एटसेट्रा। ये हो जाते हैं ही, शी, इट। ही, जो ही किसको रिफर कर रहा होता है? मेल को, और शी आपका फीमेल को। इट आपका यूज होता है नॉन लिविंग और प्लस जब जेंडर क्लियर ना हो तो उसके लिए, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के भाग पढ़ेंगे। कितने होते हैं? अभी तक आपने प्रोनाउन के कितने भाग पढ़े होंगे? 7, 8 या 6। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के 10 पार्ट्स की। पहला आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पसेसिव। दूसरा क्या हो जाएगा? पसेसिव। दूसरा आपका हो जाएगा पसेसिव प्रोनाउन। तो चलो हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुषवाचक। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और पसेसिव को बोलते हैं अधिकार सूचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे भैया? अधिकार सूचक सर्वनाम बोलेंगे। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे इंटेरोगेटिव। कौन सा आएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा आएगा भाई? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और आपका फोर्थ नंबर पे आएगा रिलेटिव। कौन सा आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, जिसको हिंदी में कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंध। क्या कहेंगे? संबंध सूचक
सर्वनाम कहेंगे। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन, रिलेशन यानी कि संबंध, रिश्तेदारी, तो इसे याद रखना होता है। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहेंगे? संबंध सूचक सर्वनाम कहेंगे। इंटरोगेटिव, आपने सेंटेंस में भी इंटरोगेटिव पढ़ा था, प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पसेसिव, जब हम खुद के अपने अधिकार की बात कर रहे होते हैं तो अधिकार सूचक सर्वनाम हो गया। अब आपका 5 नंबर पे आएगा एम्फेटिक। क्या आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को दृढ़ता सूचक। क्या कहते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या कहेंगे भाई? दृढ़ता सूचक, मतलब इसमें कोई बात एम्फेसाइज की जाएगी, खुद मतलब खुद पर ही डिपेंड हो गया कि इसको वर्ड को जो भी है खुद भी करेंगे, अभी बताते हैं इसको आगे क्या होता है। और 6 नंबर पे आपका आएगा रिफ्लेक्सिव। क्या आएगा भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर आपका आता है 7 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटने की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को भी वितरित करते हैं, तो ये वितरित करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? विभाग की बात होगी, यानी कि विभाग सूचक। क्या हो जाएगा आपका? हिंदी में आपका हो जाएगा ये विभाग सूचक सर्वनाम हो जाएगा आपका, विभाग सूचक सर्वनाम। अब आपका 8 नंबर पे आएगा डिमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा आएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव में पॉइंट आउट करने वाली कोई बात होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं संकेत। पॉइंट आउट करेंगे तो संकेतवाचक आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 9 नंबर पे आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, देखिए डेफिनिट और इंडेफिनिट हम बहुत पहले से पढ़ते रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो जाता है? इंडेफिनिट और डेफिनिट निश्चित बात हो जाती है, इंडेफिनिट अनिश्चित, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका हो जाएगा अनिश्चित, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चय। क्या हो जाएगा? अनिश्चय सूचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चय सूचक सर्वनाम हो जाएगा। और आपका 10 नंबर पे आता है रेसिप्रोकल। क्या आता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे से रिलेटेड होंगी ये चीजें। परस्पर, परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम। इसके रेसिप्रोकल से समझ में आ रहा है कि रिवर्सिबल वाली चीजें परस्पर वाचक सर्वनाम हो जाएगी आपकी। तो अब हम बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है और पसेसिव प्रोनाउन में क्या है, इंटरोगेटिव। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन में देखिए क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में आपका आता है फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे ही, शी, यू, ये सारे सब्जेक्टिव केस, और फिर इनके ऑब्जेक्टिव केस, और फिर इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव, और इसके ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इसका पसेसिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, ये सारी चीजें हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे। फिर पसेसिव प्रोनाउन देखिए। पसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार सूचक, कोई भी चीज पर हमारा जब अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, तो उसको हम बोलेंगे पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन जैसे कि यह मेरी कार है। किसकी कार है? मेरी कार है, तो उस कार पे किसका अधिकार हुआ? मेरा अधिकार हुआ। तो ऐसे वर्ड, मेरी यानी कि माई, तुम्हारी यानी कि योर, है ना, उसकी यानी कि हिज, तो ऐसे वर्ड आएंगे आपके, किसमें आएंगे? पसेसिव प्रोनाउन में आएंगे। अब हम बात करें इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपका आएगा WH वर्ड। WH वर्ड आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे वर्ड कैसे होंगे आपके? इंटरोगेटिव प्रोनाउन से लिए गए हैं। ये सारे वर्ड हमें कहाँ से मिले हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन से मिले। अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना होता तो WH वर्ड हम नहीं पढ़ पाते। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड आता है, जिसमें से कुछ वर्ड लिए जाते हैं आपके, व्हाट, वेयर, विच, और इसमें एक वर्ड और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, दैट, जो कि इसमें जब इसकी हम हिंदी निकालते हैं तो क्या निकलती है उसकी? दैट की वह नहीं निकलती, क्या निकलती? जो की निकलती है। जब इसमें हु यूज किया जाता है तब भी यहाँ पे हु
किसके लिए यूज किया जाएगा, पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। हु की यहाँ पर हिंदी कौन नहीं होगी, जिससे होगी या जो की होगी, ऐसे हिंदी हो जाती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, WH वर्ड ही आना है तो इसमें डिफरेंस ये होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपके लास्ट में एक इंटरोगेशन मार्क मिलेगा और रिलेटिव प्रोनाउन में आपके लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो आपका WH वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा और जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो WH वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में दिया गया होगा। अब बात करते हैं एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, दोनों ही सेम होते हैं। सेल्फ वाले कैसे होते हैं, सेल्फ वाले होते हैं योर सेल्फ। इसको देखो मैंने सेल्फ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एफ हम लोग उसमें सिंगुलर प्लूरल में पढ़ चुके थे कि एफ को रिमूव करते हैं जब उसका प्लूरल होता है तो VES लगा दिया जाता है। ये आई के लिए माई सेल्फ आया तो आई आपका कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और योर यू कैसा होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ क्या आया हुआ, योर सेल्फ आया हुआ। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब एम्फेटिक प्रोनाउन होगा तो कर्ता सूचक, मतलब ये काम मैं ही करूंगा, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ये काम मैं खुद ही करूंगा। जब सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है सेल्फ का कोई भी, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, तो वो आपका हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इसी को अगर बोलते हैं कि आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैं स्वयं करूंगा, तो इस पर ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया है कि मैं कर लूंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और कर लेगा। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली तो ऐसे वर्ड आ जाएंगे एवरी, ठीक है, एवरी आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, ये सारे वर्ड आपके आ जाएंगे, ये सारे वर्ड आ जाएंगे एवरी और ऑल, ये आएंगे आपके किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें बहुत सरल होता है, इसमें आपके 4 ही वर्ड आते हैं, दिस, दैट और दीज, दोज, ये आपके 4 वर्ड आते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अभी मैंने बताया था कि पॉइंट आउट करने वाली बात होती है, जब हम कहते हैं वह एक किताब है तो यहाँ पे वह के लिए बहुत से लोग बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वह आया तो बहुत रेयर केस में क्या इजिली वो ही लगा देते हैं, ही नहीं लगाना होता है, ही किसको रिफर करता हो, केवल मेल को करता है। और वह एक किताब है, बुक क्या होती है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, तब आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट, फिर वो पॉइंट आउट कर रहा होता है, उसको इंडिकेट कर रहा होता है, तब आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। फिर आप बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की, अनिश्चित वर्ग। इसमें क्या आएंगे, कोई चीज क्लियर नहीं होगी, जैसे मैंने बात की कक्षा में कुछ छात्र आए तो क्लियर नहीं है कि 5 आए हुए हैं, 10 आए हुए हैं, 15 आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं, तो यानी कि सम, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, सम आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ऐसे वर्ड आपके किस में आएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे। रेसिप्रोकल की बात करें, इसमें 2 प्रोनाउन मिलकर रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बनाते हैं। पहला आपका ईच हो गया और दूसरा इसको अदर, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाता है, ईच अदर प्रोनाउन हो गया है। अगर आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इन सारे पार्ट्स के डिटेल्स हम अपने अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पर्सनल, फिर पसेसिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, ऐसे करके सारे पार्ट्स हम आपको बिल्कुल डीपली बताने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।